नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। जिनका बीपीएससी 65वीं में मेंस क्रॉस हुआ है, जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं हुए हैं उनके लिए 66वीं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो 67वीं दे रहे हैं उनको 67वीं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो अपनी तैयारी करते रहें, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य बनाए रखें। पिछला वीडियो हमने इंटरव्यू पर के लिए आपका इंटरव्यू सीरीज शुरू की है, उसमें पहला वीडियो हमने बनाया था कि साहित्य सब्जेक्ट आपने क्यों चुना, इसमें सिविल सर्विसेज में साहित्य का क्या योगदान है। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए था जो साहित्य लिए हुए हैं ऑप्शनल में, या जिन्होंने एमए या बीए जो भी है ग्रेजुएशन साहित्य में कर रखा है, उनके लिए था। आज हम जनरल क्वेश्चन पर बात करेंगे जो किसी से भी पूछे जा सकते हैं। तो आप हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा, ये आपका इंटरव्यू देने में बहुत मदद करेगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि अधिक लोगों को, आपके साथियों को लाभ मिल सके। साक्षात्कार बीपीएससी 65 पर बात करते हैं। जनरल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। जो लोग 66वीं दे रहे हैं या 65वीं का इंटरव्यू और 66वीं दोनों दे रहे हैं, उनके लिए हम गैस क्वेश्चन का वीडियो कल मंडे को प्रोवाइड करा देंगे। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और उन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार कीजिएगा। ये गारंटी तो नहीं दूंगी कि 100% फंसेगा, पर बहुत अधिक संभावना है कि उनमें से प्रश्न आपसे पूछे जाएं। और जो लोग दोनों कर रहे हैं, 65वीं भी दे रहे हैं और 66 भी दे रहे हैं, 65वीं का इंटरव्यू और 66 का मेंस, उनके लिए एक बात और है कि टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, ये इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये आंसर बिल्कुल नहीं देना जो अक्सर लोग दिमाग में रखते हैं कि हम समाज सेवा करने जा रहे हैं, समाज सेवा करने जा रहे हैं। ये आंसर कदापि मत दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि समाज सेवा बताने से आप ऐसा लगेगा जैसे आप अपनी बहुत तारीफ कर रहे हैं। आप बहुत समाज सेवी हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे गुणों से भरपूर हैं। हमें अपनी नेगेटिविटी भी नहीं बतानी है, पर हमें ये भी नहीं बताना कि हम सिर्फ समाज सेवा के लिए इस जॉब में आना चाहते हैं। तो क्या बताएंगे आप? सीधे से बताइएगा कि सर जीविका के लिए और जैसे जीविकोपार्जन के लिए एक जॉब की आवश्यकता है, वो मेरी इससे फुलफिल होगी। साथ ही साथ ये एक प्रतिष्ठित पद है जो हमें आकर्षित करता है, जो हमें आकर्षित करता है। ये जेन्युइन बातें हैं। आपको लग रहा होगा कि इंटरव्यूअर को लगेगा कि हम पद के लिए आ रहे हैं, ऑब्वियस हम पद के लिए जा रहे हैं, और इसमें सच्चाई होती है। उसे ठीक भी लगता है जब हम सच बोलते हैं। तो सर, जीविका के एक साधन के रूप में हमें किसी जॉब की आवश्यकता थी, और प्रतिष्ठित पद जो हमें आकर्षित करता है, ये इसलिए हम इस जॉब के प्रति, इस सेवा के प्रति आकर्षित हुए। साथ ही साथ इसमें जो काम का दायरा है वो बहुत बड़ा है। काम करने का दायरा विस्तृत है, बड़ा है। कुछ लोग पूछते हैं कि हिंदी के ही प्रॉपर शब्द यूज करें, इंग्लिश के करें कि नहीं करें। कॉमन जो शब्द, आप जैसी भाषा आप बोलते हैं, सदी हुई वैसी ही भाषा आप बोलिए।
अब शब्दों का प्रयोग नहीं हो, साधारण अगर आपका कोई, जैसे मैंने अभी बोला कॉमन शब्द, तो कॉमन हो गया, यूज हो गया, ऐसे कोई शब्द अगर इंग्लिश के आप यूज करते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम हम उन्हें क्या संबोधित करें, महाशय बोले या क्या बोले, नहीं, आप नॉर्मल सर बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें, क्योंकि बनावटी नहीं लगना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप बनावटी हैं, आप दिखा रहे हैं, आप वो है नहीं जो आप दिखाना चाह रहे हैं। सबको पता है कि कोई किसी को आजकल महाशय शब्द से संबोधित नहीं करता। हिंदी डब मूवी की बात अलग है कि अंग्रेजी से हिंदी में जब वो डब होती है तो उनमें इस तरह से श्रीमान और महाशय शब्द का प्रयोग होता है। जनरली लोग अपनी लैंग्वेज में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर आप यूजुअल करते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो आप सर का प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर आप कह सकते हैं कि इसमें काम करने का दायरा विस्तृत है। ऑफिस में काम के साथ साथ लोगों के बीच जाकर काम करने का अवसर मिलता है। ऑफिस में काम करने के साथ साथ लोगों के बीच में जाने का अवसर मिलता है, वहां काम करने का अवसर मिलता है, तो लोगों से जुड़ते हैं, उनकी समस्याएं समझने का अवसर हमें मिल जाता है। और इससे क्या होगा कि हम अपने लिए जीविकोपार्जन के साथ क्या कर सकते हैं, जीविकोपार्जन के साथ साथ समाज सेवा भी कर सकते हैं। अब वो पूछ सकते हैं, अगर आपने बीएड कर रखा है तब तो 100% ही वो आपसे प्रश्न करेंगे कि अगर आपने बीएड किया है तो आप टीचर क्यों नहीं बने, इसमें क्यों आए, या आपने बीएड नहीं भी किया है तब भी वो आपसे ये प्रश्न कर सकते हैं कि अगर आप टीचर बनकर भी तो आप समाज की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को जब आप पढ़ाएंगे, विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, तो वो भी तो एक समाज सेवा है, वो हमारे भारत का भविष्य बनेंगे बाद में। तो इस पर आप आंसर दे सकते हैं कि जी सर बिल्कुल, अगर हम अध्यापक बनते तो भी हम समाज सेवा का काम करते, लेकिन उसमें जो कार्य है वो एक ही दिशा में होता। शिक्षक बनके हम जो कार्य करते वो एक ही दिशा में करते, सिर्फ बच्चों को पढ़ाते। अभी इस जॉब में आने के बाद अगर हमको इसका बीओ का, बेसिक शिक्षा अधिकारी का, ये सब कोई पद मिलता है तो हम स्कूलों में सुधार भी कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि स्थिति क्या है, शिक्षा में जागरूकता, समाज में जागरूकता फैलाने का भी काम कर सकते हैं। ऐसे अगर सिर्फ स्कूल टीचर बनेंगे तो सिर्फ एक स्कूल में पढ़ाने का काम कर पाते हैं। और तो वो पूछ सकते हैं, अच्छा आप शिक्षा में सुधार करेंगे तो इसके लिए आप क्या करेंगे बताइए। तो बता सकते हैं कि सर जैसे सरकारी स्कूलों में हम अपने आसपास देखते हैं कि वहाँ पे जो विद्यार्थियों की संख्या लगातार घट रही है, तो हम चाहेंगे कि समाज में ऐसी जागरूकता फैले और हम अपने क्षेत्र के स्कूलों को इस तरह से डेवलप करें, वहाँ पे ऐसी सुविधाएं दें, एजुकेशन को इस तरह बढ़ाएं, और ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूल में आए। बहुत सारे जो रिच लोग हैं जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगते हैं, लेकिन जो लोग गरीब भी हैं उनके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और वो क्या करते हैं कि वो स्कूल जाने से ज़्यादा ज़रूरी अपने खेतों में जाना पसंद करते हैं। अपने माँ बाप का जो भी अगर कोई सब्जी बेचता है या कुछ करता है तो उनके साथ उनके बच्चे काम करने लगते हैं।
तो एक जागरूकता फैला के उन्हें स्कूल में बुला के स्कूल में विद्यार्थियों का आगमन सुनिश्चित करेंगे ताकि वो पढ़ सकें, उन्हें शिक्षा मिलेगी तो फिर उन बच्चों में खुद ललक पैदा होगी। कुछ गेम्स आयोजित करवा सकते हैं इस तरह की, जिससे बच्चों का आकर्षण स्कूल की तरफ बढ़े। कुछ प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं, जैसे हस्तशिल्प की भी कुछ प्रतियोगिताएं करा सकते हैं। जो गांव की बच्चियां बहुत उसमें होशियार होती हैं, वो लोग करती हैं घर में, लेकिन स्कूल नहीं आना चाहती, तो स्कूल में इस तरह के प्रोत्साहन मिलेंगे तो वो आना चाहेंगी। सरकार भी इस दिशा में बहुत प्रयास कर रही है, जैसे मिड डे मील की व्यवस्था है, तो जो लोग गरीब हैं, जिनके यहाँ भोजन की भी 3 टाइम की व्यवस्था नहीं है, उन्हें कम से कम 1 टाइम भोजन स्कूल में मिलता है, तो उनके बच्चे भोजन के लिए, यूनिफॉर्म के लिए स्कूल आना चाहते हैं। तो इस तरह से कुछ सुधार हैं जो हम कर सकते हैं, समाज के साथ मिलकर ही करेंगे, टीम के साथ मिलकर, लेकिन हम ये सुधार इस सेवा में आने के बाद कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ सवाल है। अभी मैं एक साथ तो बहुत सारे सवाल नहीं आपको दे पाऊंगी, लेकिन हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको कुछ सवाल देती रहूंगी, जिन्हें आप देखिएगा। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। और एक बात बता दूं, आप हमेशा अलर्ट रहिएगा इंटरव्यू के समय पे। ऐसा ना हो कि आपको लगे हमारा इंटरव्यू 10 मिनट बाद होने वाला है, 20 मिनट बाद होने वाला है, और आपका इंटरव्यू पहले ही हो जाए। मतलब किसी और के बाद आपका नंबर था और हो सकता है उससे पहले आपका नंबर हो जाए। मेरे साथ एक बार ये हो चुका है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना कि आप हमेशा अलर्ट रहना कि कभी भी मेरा नंबर हो सकता है। मेरे 3 लोगों को मुझे साथ में ले जाया गया, मुझसे पहले 2 लोगों का था, मेरा लास्ट में था। मैं जरा सी वहाँ पे उठी, फर्स्ट वाले का चल रहा था, सेकंड वाले का होना था, लेकिन सेकंड वाले के कार्ड में उसकी फ़ोटो गिर गई, तो उसे रिटर्न कर दिया कि आप दोबारा आइएगा वो फ़ोटो लगा के बाहर से। तो अर्जेंटली मुझे भेज दिया गया, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाई कि मुझे अंदर जाना है इंटरव्यू हॉल में। तो कभी कभी इस तरह भी होता है, तो आप अपने आप को हमेशा तैयार रखिए कि अब मेरा नंबर है, अब मैं जा सकता हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, करते रहिएगा। हम जितने भी संभावित प्रश्न बनेंगे आपको छोटे छोटे वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।